मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपसे वादा करता हूं, जो आज यह प्रार्थना सुनेगा उसका हाथ या उसका जीवन कभी भी खाली नहीं लौटेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप खाली नहीं लौटेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा, आपको बरकत देने जा रहा, आपको हर तरीके से परमेश्वर सुरक्षित करने जा रहा। जिस तरीके से परमेश्वर हमें प्रतिदिन आशीष देता है, जीवन देता है, वैसे हमें परमेश्वर हर तरीके से सुरक्षित रखता है, हमारे जीवन की देखभाल करता है। यीशु मसीह के नाम में आप सबको प्रेम भरा जिस तरीके से आशीष मिले, बरकत मिले, इस सुंदर समय के लिए कि रात्रि के समय परमेश्वर हमें ब्लेसिंग, हमें आशीष देने जा रहा है। आज आप यह वीडियो जो देख रहे हैं, यह कोई संयोग नहीं है। परमेश्वर प्रतिदिन आपके लिए कोई ना कोई योजना, कोई ना कोई आशीष, कोई ना कोई बरकत आपके लिए रखा हुआ है। इसीलिए आपको भरोसा और विश्वास रखना है कि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर जब किसी की जिंदगी में काम करना चाहता है, वह पहले उसका ध्यान खींचता है। आज मैं पूरे विश्वास से आपके एक लिए बात कहना चाहता हूं, यह वचन बताना चाहता हूं और आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, आपके बच्चे के लिए, आपके घर के लिए, कि आपका जीवन बेहतर हो सके। जो आज यह आप सुन रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके जीवन में कभी भी किसी भी कार्य के लिए जब करेंगे, किसी भी काम के लिए सोच रहे हैं, आज रात में चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, जीवन में तरह तरह की चीजें आपके मन में आती हैं, तो आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना। आज प्रभु आपको कभी भी खाली नहीं लौटाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वादा किया है। इसीलिए परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, बाइबल में लिखा है, जो मुझे पूरे मन से खोजेगा वे मुझे पाएंगे। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे यह है, परमेश्वर वचन यहाँ पे यह नहीं कहता है जो बहुत धीमा होगा, जो बहुत जानता होगा या जो बहुत योग्य होगा वही पाएगा। ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि जो व्यक्ति मुझे खोए, मतलब मुझे ढूंढेगा, वह पाएगा। क्योंकि लिखा है, जो पूरे मन से मुझे खोजेगा। परमेश्वर दिल दिल से देखता है। जिस तरीके से परमेश्वर वचन कहता है, परमेश्वर आपके आंसुओं को देखता है, परमेश्वर आपके दिखावा को नहीं, परमेश्वर आपके आंसुओं को, आपके दिल में जो दर्द है, वो चिंताएं, जो परेशानियां हैं, जो घर में इस समय आप चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, तरह तरह की चीजें आपके जीवन में आप महसूस कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देने जा रहा है। बहुत सारी चिंताएं आज हमारे मन में है, आज हम डरे हुए हैं, भयभीत हैं, चिंतित हैं, तरह तरह की बातें हैं, घर में बहुत सारी लड़ाइयां, झगड़े, चिंताएं हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आज हमें हाथ, मतलब खाली हाथ लौटाएगा। आज प्रभु हमें आशीष देना चाहता है, बरकत देना चाहता है। इस तरीके से प्रभु कुछ यहाँ पे कहता है, आज बहुत से लोग बाहर से तो ठीक दिखते हैं, मतलब बाहर बाहर से ठीक दिखते हैं, लेकिन अंदर से वो टूटे होते हैं। कोई व्यक्ति आर्थिक में दबाव में होता है, मतलब घर की स्थिति अच्छी नहीं है, घर में आके काफी ज्यादा दबाव है, पैसे नहीं है, तरह तरह की चीजें से मतलब दबाव महसूस करता है। कोई बीमारी से जूझ रहा होता है, कोई रिश्तेदार, मतलब रिश्तों से हार जाता है, मतलब उसमें तरह तरह की चिंताएं, तरह तरह की परेशानियां होती है। कोई व्यक्ति होता है उम्मीद अपनी खो बैठता है कि अब मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता है, मेरे जीवन में अब कुछ बदल नहीं सकता है, ना मेरा परमेश्वर मुझे आशीष देता है, ना बरकत देता है। इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर आपको आशीष नहीं देता, आपको बरकत नहीं देता है। परमेश्वर आपकी हर तरीके से मदद, आपकी सहायता करता है। आप लोगों से इस तरीके से बात करते हैं तो लोग आपके सामने मुस्कुरा करके बात करते हैं, लेकिन उनके अंदर में कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं कि मेरी जिंदगी कभी बदलेगी या नहीं बदलेगी। आज परमेश्वर आपको एक जवाब देने जा रहा है, जो आपको आशीष देने जा रहा है। बाइबल में एक व्यक्ति था, उसका नाम था बर्तिमई। वह अंधा व्यक्ति था। क्या था? बर्तिमई नाम था। वह व्यक्ति अंधा था। लोग उसे चुप कराना चाहते थे, भीड़ उसे रोक रही थी और हालात उसके खिलाफ थे। लेकिन बाइबल कहती है, वह और भी जोर से पुकारने लगा, और जैसे ही यीशु ने उसकी आवाज सुनी, यीशु वहीं रुक गए। तो यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि लोग आपको परेशान करेंगे, लोग को आपको परेशानियों में डालेंगे, लोग आपके खिलाफ खड़े होंगे, लोग आपके साथ नहीं, आपके विरोध में खड़े होंगे, आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन आपको पूरी मेहनत करना है। जैसे वह अंधा व्यक्ति था, प्रभु यीशु मसीह को जब देखा, चिल्लाने लगा, लेकिन वहां के जो लोग थे, जहां बैठे थे, वहां पे बैठा था, तो लोग उसे, मतलब उसका मुंह बंद करने लगे, उसे रोकने लगे और उसके हालात खिलाफ हो। लेकिन फिर भी वह जोर से चिल्लाया और प्रभु यीशु मसीह वहां पे रुक गए। और ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है, यीशु भीड़ के शोर से कभी भी नहीं रुके। इस बात को ध्यान दें,
यीशु भीड़ के शोर से नहीं रुके, यीशु विश्वास की आवाज पर रुके हैं। आज आप पर वही बर्तिमई की तरह परमेश्वर आपको आशीष और ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी आवाज शायद लोगों तक नहीं पहुंच रही है या परमेश्वर तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन आपका विश्वास यीशु तक जरूर पहुंचता है और आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देने जा रहा है। याद रखिए, जब लोग कहते हैं आप कुछ नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता है, तभी परमेश्वर कहता है अब मेरी बारी है, अब मुझे जो करना होगा मैं करूंगा। आपको बिल्कुल भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बाइबल में एक वचन लिखा है, परमेश्वर का वचन जीवित है और सामर्थी है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का वचन सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, वह जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। यदि आज हम अपनी ताकत को परमेश्वर के सामने प्रेजेंट करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामने रखते हैं, तो परमेश्वर हमारी हालात उस अंधे व्यक्ति जैसा फिर बदल देगा। उसको परमेश्वर ने आशीष दी, उसे रोशनी मिली, उसे देखने लगा, पूरा संसार देखने लगा। यदि व्यक्ति जो वहां पे उसको रोक रहे थे, इस अंधे व्यक्ति को, यदि वो अपने मन में ठान लेता कि नहीं अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो क्या वह व्यक्ति ठीक हो सकता था? क्या वह व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास जाता? नहीं जाता। अगर नहीं जाता तो वो जिंदगी भर अंधा रहता। लेकिन अपनी ताकत को और बुलंद किया, अपनी आवाज, अपने विश्वास को बुलंद किया, ताकि वो प्रभु यीशु मसीह से मिल सके। प्रभु यीशु मसीह ने उसे छुआ और वो चंगा होता है। उसी तरीके से परमेश्वर आज आपको बिल्कुल भी खाली हाथ नहीं लौटाएगा। इस बात को याद रखिएगा। परमेश्वर आज आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देने जा रहा है। आइए मेरे प्रिय भाई ने सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं। परमेश्वर में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जितनी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि पिता परमेश्वर, आज जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस सुंदर समय के लिए इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं पिता परमेश्वर, और हर एक प्रकार के वचनों को पिता परमेश्वर आपके सुना है पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन से वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार की चिंताएं, वो हर प्रकार के नकारात्मक, वो हर प्रकार के जो भी चिंताएं आज जिनके घर में, परिवार में, बच्चों के जीवन लाइफ में जो भी आज समस्याएं हैं, चिंताएं, उसके लिए हम प्रार्थना, विनती और तौबा करते हैं। प्रभु, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त इनके घर से बीमारी, समस्याएं, चिंताएं सब कुछ निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप सृष्टि के मालिक को उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु हैं। आप हर एक मसीह भाई बहनों की रक्षा और सुरक्षा करते, उनकी देखभाल करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, आज जितने भी आपके बच्चे इस समय प्रार्थना को सुनते हैं, उनके कानों तक आवाज पहुंचती है, तो परमेश्वर आप ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष देने वाले, उनके घर, उनके परिवार, उनके बच्चे, उनके बेटे और बेटियों की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप पिता परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारियों, हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, आज मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे बेटी के जीवन जो भी समस्याएं हैं, दुख है पिता परमेश्वर, उसके लिए हम प्रार्थना और विनती और दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर। जो भी फीवर है, जो बुखार, यीशु मसीह के नाम से उसके लिए मैं आज्ञा देता हूँ पवित्र यीशु मसीह के लहू के नाम से पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आप धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की आपने सृष्टि से ऐसा प्रेम रखा कि आपने एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उनके जीवन से बीमारियां, घर से समस्याएं, चिंताएं, बुखार, जुकाम, सर्दी में जो भी है, यीशु मसीह के नाम से आज बीमारी निकलने पाए। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितने भी आज बहनें आज चिंतित है अपने घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, अपने बेटी को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के, उनके लिए सभी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हे सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, इस ब्रह्मांड के मालिक परमेश्वर, आपने हर एक भाइयों को जीवन और श्वास दिया, हर बहनों को आपने आशीष दी, बरकत दी। आज इतने लोग अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तो सर्दी, जुकाम, बुखार, जो मौसम के बदलाव के कारण आज उनके परिवर्तन आ चुका, ये बुखार है, एक इसी प्रकार की सर्दी है, जुकाम है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, बड़ी से बड़ी बीमारियां, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, ये किसी भी प्रकार की आज समस्याओं से ग्रसित यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज हर एक बहनों की आप रक्षा और सुरक्षा करने वाले, उनकी देख रेख करने वाले, क्योंकि आप महान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियों को आज जड़ से आप खत्म करने वाले हैं। आज जिनके घर में लड़ाई होते, झगड़े होते, मारपीट होती है, या अनेक प्रकार की बातें हैं, एक दूसरे की बातों को कोई नहीं सुनना चाहता, आज बहुत ज्यादा एक दूसरे में अगलाव हो चुका पिता परमेश्वर, लोग एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। आज उनके जीवन को जो भी नकारात्मक विचार है, जो कोई भी गंदी आत्मा, बुरी आत्मा, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से कि आज हमारे जीवन से, आपके घर से, आपके परिवार के, आपके बेटे और बेटों के जीवन से, आपके काम से हर प्रकार की जो समस्याएं हो, चिंताएं, वो दूर होने पाए पिता परमेश्वर। आज इतने मेरे यूथ मसीह भाई बहन हैं जो अपने घर में आज बैठे हैं, चिंतित हैं, नौकरी के लिए परेशान हैं कि आज मुझे जॉब नहीं मिलती, मुझे काम नहीं मिलता। परमेश्वर, आप हर एक रास्ता, एक मार्ग खोलने वाले हैं, उनको हर प्रकार की बुराइयों से बचा करके आप उन्हें
अच्छे रास्ते पर अच्छी मजबूताई के साथ उन्हें खड़ा करना चाहते हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन व्हाट्सएप या फिर बहुत सारे लोग करते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करें, नौकरी के लिए दुआ करें कि हमारी जॉब लग जाए। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपने बहुत सारे लोगों को आशीष दी है, बरकत दी है, उनको जॉब दी, आशीष दी, उनको काम दिया, उनको धंधे दिए, उनको बिजनेस दिए, उनको हर प्रकार की बुराइयों से आपने छुड़ा करके बाहर खड़ा किया बड़े मजबूताई के साथ। परमेश्वर आज वो आपके वचन के द्वारा चलते हैं, आशीषित होते हैं, बरकत होते हैं। उनके घरों में जो भी समस्याएं वो सब कुछ परमेश्वर आप दूर करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि इस समय जितने भी इस समय प्रार्थना और विनती और दुआ सुनते हैं पिता परमेश्वर, जितने कि मन आज उदास है, जितने डिप्रेशन में चिंतित हैं, परेशान हैं, अपने घर को लेकर के, फैमिली को लेकर के, परिवार को लेकर के, माता पिता भाई बहन को लेकर के, या किसी बीमारी को लेकर के आज बहुत ज्यादा उदास है, चिंतित है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज हर प्रकार की समस्याओं से आप उन्हें चंगा करें, उन्हें छुटकारा दें, उन्हें आशीष दें, उन्हें बरकत दें। हर प्रकार के धंधों में आप बरकती बढ़ोतरी करें पिता परमेश्वर, छोटा हो या बड़ा धंधा हो, छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, किसी प्रकार का काम हो पिता परमेश्वर आप उसमें बरकत दे, आशीष दे पिता परमेश्वर। हर तरीके से परमेश्वर आपकी वो महिमा करे, आपकी स्तुति करे, आपसे प्रार्थना करे और विनती करे पिता परमेश्वर। और जितनी अभी तक परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनते हैं, उनके घर में जो आज उनके बच्चे उनके अपने माता पिता की बातों को नहीं मानते पिता परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप हर एक बातों को सिखाने वाले हैं, हर एक बातों को आप जानने वाले हैं, हर एक मसीह भाई बहनों की आप रक्षा और सुरक्षा करने वाले, उनकी बीमारियों को आप उन्हें हर प्रकार की समस्याओं से आजाद करने वाले हैं। आज इतने यूथ हो चुके हैं अपने माता पिता का कद्र नहीं करते या उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इसी वक्त उनको आशीष मिले, बरकत मिले और वो सद्बुद्धि ज्ञान मिले। इस तरीके से आपने राजा सुलेमान को दिया था परमेश्वर जगत में उससे जैसा बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं थे, क्योंकि वो आपसे पिता परमेश्वर से ज्ञान और बुद्धि और समझ ही मांगता था। वैसे ही पिता परमेश्वर आपने से हर तरीके से दिया, हर तरीके ज्ञान बुद्धि समझ हर तरीके से उन्हें परमेश्वर आपने आशीषित किया, बरकत किया। वैसे हम सभी मसीह भाई बहनों के लिए, सभी यूथ के लिए, सभी यंग के लिए, आज जितनी मेरी बहनें जो रोती हैं घर में, चिंतित है, परेशान है, किसी मतलब पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, या किसी प्रकार की ब्लड की कमी हो चुकी है, शरीर में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो चुका है, किसी भी कारण आज वो बहुत ज्यादा हताश है, निराश है, अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों का वो सामना करते हैं, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके जीवन से वो बीमारी, वो हर प्रकार के दुख, वो हर प्रकार की चिंताएं उनके घर से, उनके परिवार से निकल नहीं पाए पिता परमेश्वर। आप धन्यवाद करते हैं परमेश्वर किसी वक्त उनके शरीर से वो बीमारी, वो चिंताएं, वो दुख, वो समस्याएं सब कुछ आप ठीक करने वाले हैं परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज इतने बहन आज पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं कि आज उनके घर में खुशियां नहीं है, आज जो बच्चे नहीं यीशु मसीह के नाम से उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक हैं पिता परमेश्वर। आपने जिस तरीके से बहुत सारे लोगों के जीवन में आशीष दी, बरकत दी, उनको संभाला, सुरक्षित रखा, जो लोग टूट गए थे, जो परेशान हो गए थे, जो सुसाइड करने चाह रहे थे परमेश्वर, आपने उन्हें छुड़ा करके ला करके खड़ा किया। आज जो बड़ी ऊंचाई पर है पिता परमेश्वर आपके आशीष के द्वारा, आपकी बरकत के द्वारा पिता परमेश्वर, आज ऐसे हर मसीह भाई बहन जितने भी आज किसी भी द्वारा सताए गए हैं, परेशान हैं, घर में आर्थिक तंगी, अनेक प्रकार की समस्याओं से काफी ज्यादा ग्रसित हो चुके हैं, काफी समय से लंबे समय से दवा खाते हैं, दवा काम नहीं करती शरीर में, या कई साल हो गए, 4 से 5 साल हो गए, लेकिन फिर भी परमेश्वर आज वो चंगे नहीं हुए, ठीक नहीं हुए परमेश्वर। इसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इसी वक्त इनके जीवन से वो बीमारी, वो समस्याएं, वो चिंताओं को पिता परमेश्वर सब कुछ खत्म करने वाले हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इसी वक्त वो हर प्रकार के कैंसर, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार के रोगाणु विषाणु, निर्बलता उनके शरीर से, उनके पैरों के दर्द से, उनके हर प्रकार की समस्याओं के लिए आज्ञा देते हैं कि आपके लहू के द्वारा पिता परमेश्वर, आपके पवित्र लहू के द्वारा हम आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार की बीमारी, छोटी छोटी बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना पिता परमेश्वर, वो सब कुछ उसे आजाद करने वाले, उन्हें ठीक करने वाले आप ही परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु आज हर बहनों को आशीषित करने वाले, उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा परिपूर्ण करने वाले हैं पिता परमेश्वर। जहाँ कहीं भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना को सुनते हैं, किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, अपने घर के बेड में पड़े यीशु मसीह के नाम से, चारपाई पे पड़े यीशु मसीह के नाम से, या किसी प्रकार के हॉस्पिटल में बेड में पड़े यीशु मसीह के नाम से, आज उनको उठा करके खड़ा कर और उन्हें आशीष दे, उन्हें बरकत दे, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों के लिए, वो अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज हमें हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, बीमारी, किसी प्रकार की समस्याएं, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा
देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से निकल। आज हमारे घर से, हमारे परिवार से, अपने बच्चों के जीवन से आज्ञा दीजिए आपके घर से निकलने वाला वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके घर से निकलने वाली यीशु मसीह के लहू के नाम से। अपनी आंखों को बंद करके आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, वो सब कुछ निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की शैतानी ताकत, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, जो भी किसी प्रकार के इस समय शैतानी ताकत इनके घरों में काम करते, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों को आप चंगा और सुरक्षित रखने वाले, हर भाइयों को आप आशीषित करने वाले, बरकत देने वाले यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, जिस सृष्टि के लोगों के लिए अपने आप को बलिदान कर दे, उस लहू, पवित्र लहू के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं। और हर मसीह भाई बहन इस समय आज्ञा देते हैं कि आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, कि हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे बिजनेस, हमारी नौकरी से, वो हर प्रकार की बीमारियों के लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से अभी हम सभी लोग मिलकर के आज्ञा दिए हैं, परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन की रक्षा और सुरक्षा करता है। हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ हमेशा है और हमेशा रहेगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करें, तो आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप जरूर कर सकते हैं। हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं सर हम दान देना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार आप दे सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जो दिए गए जिस तरीके स्क्रीन नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है नंबर, आप उसमें कर सकते हैं। या मेरे बहुत सारे मसीह बहन कहते हैं हम सर नंबर से नहीं डाल सकते, लेकिन क्यूआर कोड के माध्यम से कर सकते हैं। तो क्यूआर कोड के माध्यम से भी आपके जो भी हो सके आप करें, अन्यथा आपको चिंतित या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और लोग आपके साथ मिलकर के प्रार्थना करें। धैर्य और विश्वास बनाए रखें। आपको सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगा, आपको घबराना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।